डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका फॉर्म, उसका एग्जाम डेट, उसका पैटर्न, उसका सिलेबस, एवरीथिंग हैज बीन लॉन्च बाय द एनबीईएमएस। आप सभी को बता दूं कि जो जीपैट एग्जामिनेशन हो रहा था, अभी जो हुआ 2024 वाला, और जो एग्जिट एग्जामिनेशन होने जा रहा है, ये सब सारी चीजें किसके देख रेख में हो रही है? पीसीआई। लेकिन पीसीआई के पास बहुत सारा काम होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी होती हैं, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एलोकेट करते हैं। तो इन्होंने एनबीईएमएस को हायर किया हुआ है, वो जो है वो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बॉडी है। वो रिजल्ट वगैरह हैंड ओवर कर देंगे और पीसीआई फाइनली जो उस पर डिसीजन लेंगे। ठीक है। फॉर्म देखा मैंने, फॉर्म अच्छा लगा कि फॉर्म आ गया फाइनली बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लगा फीस को लेकर। फीस एक बहुत बड़ा कंसर्निंग मुद्दा था, काफ़ी ज़्यादा मुझे पर्सनली लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी बात को, अपनी अगर आपको लगता है कि वास्तव में ज़्यादा है, अपनी बात को आप रखिए, प्रॉपर तरीके से रखिए। और डेफ़िनेटली जो है मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि जो है जो हमारी कंसर्निंग बॉडी है पीसीआई, डेफ़िनेटली इस चीज़ को संज्ञान में वो लेंगे और बच्चों के हित में ज़रूर काम करेंगे। ठीक है? चलिए वीडियो में देखते हैं हम लोग जो है सारी चीज़ें क्या-क्या डिटेल है। मेरी वीडियो जल्दीबाजी में कभी नहीं आती, मैं इत्मीनान से जब पढ़ लेता हूँ, सोच लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तब आपको वीडियो बनाता हूँ। आप सबकी नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वीडियो को अच्छे से देखिए आप पूरी उसके साथ, और लास्ट में तक देखिए, जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको समझ में आने वाली है। बाकी डेडिकेटेड जो कोर्सेज़ वगैरह एग्ज़िट एग्ज़ाम के लक्ष्य बैच वगैरह है, क्योंकि 1 महीना 10 दिन का समय आज से है आपके पास, तो 1 महीना आपके पास एग्ज़ामिनेशन के लिए है और 1 महीने में बहुत अच्छे से चीज़ें कवर की जा सकती हैं। वो सब बातें हम जो जो लास्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है? सबसे पहले आते हैं netboard.edu.in, ये वेबसाइट है जहाँ पर आपको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बारे में सूचना जारी, क्योंकि एनबीएमएस लेना-देना सारा कुछ जो है एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन, जीपैट वगैरह का, वो पीसीआई से अभी है, लेकिन पीसीआई ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है, तो एनबीएमएस जो है दैट इज़ गोइंग टू बी एग्ज़ामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, वो कंडक्ट करा के रिज़ल्ट हैंड ओवर करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पब्लिक नोटिस पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर 24 अगस्त को एक नोटिस जारी हुआ है, एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, डीपीईई। ठीक है, अक्टूबर 2024। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सूचना आती है, आप देखिए ये। तो आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली, इसमें जो है आवेदन पत्र जो है इसके लिए जो है रिक्वेस्ट वो कर दी गई है। आपकी जो है 3, 4 और 5 अक्टूबर 3 दिन डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जामिनेशन होने वाली है, और ये कुछ तिथियां हैं जो है 24 अगस्त से सारी चीज़ें जारी कर दी गई हैं। परीक्षा की तिथि जो है 3, 4, 5 अक्टूबर रखी गई है। परिणाम घोषणा जो है 4 नवंबर के आसपास रखेंगे। 24 अगस्त से इसको 3 बजे के बाद से खोल दिया गया है। 13 सितंबर 11:55 तक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई भी संबंधित क्वेरी है, कुछ भी है, वो यहाँ पर सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब यहाँ पर जो है प्रॉपर तरीके से ये है। आप देखेंगे फिर इसके बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी अगर आपको जाना है तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, तो ये पूरी सूचना जो है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन पूरी खुल के आपके सामने आएगी। इसी को मैंने अच्छे से पढ़ा है, एक एक पॉइंट को समझा है, और आप तक जो है सूचना पहुंचा रहा हूं मैं, तो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। चलिए आते हैं जरा हम लोग जो भी सूचना है ये देखिए। सबसे पहले नोटिस हम लोग देख लेते हैं क्या इन्होंने निकाला है। 24 अगस्त 2024 को आप देखेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन डीपीईई अक्टूबर 2024 के लिए आवेदन। मैं आप सभी को बता दूं कि आपका एग्जिट एग्जामिनेशन जो है, ऐसे सारे अभ्यर्थी जो अब डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, उन सभी को, जो लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके लिए अब कोई दोबारा से एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं देना है। जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं, जो नए पास आउट हो रहे हैं, उनको एग्जिट एग्जाम देना है। मकसद क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन है, बेहतर लोग आए, ट्रेंड प्रोफेशनल एज ए फार्मासिस्ट है, कोई भी मुंह उठा के ना आ जाए। ठीक है, क्वालिटी आनी चाहिए, कॉम्पिटेटिवनेस होनी चाहिए कैंडिडेट के अंदर। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी का एग्जिट एग्जामिनेशन जो है, ये सब सारी चीजें, जिन उम्मीदवारों ने डिप्लोमा इन फार्मेसी का स्वीकृत पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक कर लिया है, उनको एग्जिट एग्जाम देना है। यानी कि खाली डी फार्मा करना काफी नहीं है, डी फार्मा करने के बाद आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। उसका जो स्कोर कार्ड है उसको पास करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड जो आएगा, उस स्कोर कार्ड को आप अपने राज्य का जो पीसीआई है, जैसे आप यूपी के हैं तो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, या फिर उत्तराखंड में, या फिर मध्य प्रदेश या दिल्ली जहां भी फार्मेसी काउंसिल है, आप वहां पर अप्लाई करेंगे। सिंपल का स्ट्रेटजी है कि आपको डी फार्मा करना है, उसके बाद पास आउट होना है। पास आउट होने के बाद आपको एग्जिट एग्जामिनेशन देना है, वो स्कोर कार्ड लेके पहुंचना है, पीसीआई में अप्लाई करना, देन यू विल बी द फाइनल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ये प्रोसेस है आपकी। ठीक है, चलिए अब इसमें कितने हैं? 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इन्होंने क्या किया ना, पेपर्स को डिवाइड कर दिया। पेपर 1 एक दिन, पेपर 2 दूसरे दिन, पेपर 3 दूसरे दिन, ऐसे ऐसे कर दिया है। उस पेपर 1 में कई 4-4, 5-5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, उन सब्जेक्ट्स का एग्जाम होना है, और 2 पाली में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग और इवनिंग पाली में इन्होंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से।
जो है कंप्यूटर बेस्ड पेपर और लगातार 3 दिन, यानी कि एक अभ्यर्थी अगर अब बैठता है एग्जिट एग्जामिनेशन तो वो 3 को भी पेपर देगा, 4 को भी देगा, 5 को भी देगा। एक पेपर एक दिन में देगा वो, और एक पेपर जो है उसमें कई सारे सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 3, 4 और 5 अक्टूबर को जो है आयोजित की जाएगी पाली, उनको जो है डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें पाली जो है बता दी जाएगी ये सब सारी। फॉर्म जो है 24 अगस्त दोपहर 3 बजे के बाद से खुल चुका है। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो है आपका फॉर्म खुल चुका है। आप बिल्कुल देरी ना करें, एनबीएमएस की साइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं। 13 सितंबर, क्यों देरी ना करें? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट एलोकेशन बेसिस है। जो जितना जल्दी फॉर्म भरेगा, वो अपनी पसंदीदा सिटी में सेंटर ले सकता है। अगर आप लेट आएँगे तो उस पे सेंटर वो लूट जाएगा, फिर वहाँ सीट नहीं बचेगी, फिर आपको दूसरे सेंटर में, जैसे सिविल सर्विसेज का यूपीएससी एग्जामिनेशन है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस होता है। आप जो है जितने जल्दी फॉर्म भरेंगे, उतना जल्दी आपके पास ऑप्शन होगा एलोकेट करने का, शहर चूज़ करने का। ठीक है? ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं आपको सूचना अब तक दे रहा हूँ। शायद ही आपको प्लेटफ़ॉर्म, आपने बहुत सारी वीडियो हो सकता है मेरे से पहले आ गई हो, लेकिन इतनी आपको क्रिस्टल क्लियर जानकारी नहीं मिलेगी जितनी इतनी है, यहाँ पर मिली। परीक्षा की तिथि जो है 3, 4, 5 अक्टूबर, तो आज से देखेंगे तो 1 महीना 10 दिन के आसपास है। 1 महीना आप मान के चलिए 10 दिन रिवीजन के लिए रखिए। तो 1 महीने में भी बहुत कुछ खुद से भी कर सकते हैं, जो हमारे कोर्सेज़ हैं उसको भी जुड़ के आप कर सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, 5-5 फैकल्टी 5-5 6-6 फैकल्टी मिलकर पढ़ा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो कवर करा देंगे, आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्रैश कोर्स है वो, तो फटाफट सारी चीज़ें कवर करा देंगे। बाकी फॉर्म भरते वक़्त कोई दिक्कत आती, कोई पेमेंट या कुछ भी इश्यूज़ हैं, तो आप इन नंबरों पर जो है संपर्क कर सकते हैं। एनबीएमएस ने जो हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है वो जारी कर रखी है। ठीक है? ये सूचना इन्होंने दी। इसी का इन्होंने अंग्रेजी वर्ज़न दिया हुआ है। डिप्लोमा के बच्चे 2 चीज़ें मैं थोड़ा-सा आपसे बात करना चाहूँगा। ये कहते हैं ना कि सर बहुत स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग पढ़ते हैं, नहीं, आप स्टैंडर्ड आपको अपना अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अ, चाहे आप फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे आप डिफरेंट अदर एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं, वहाँ पर आपका जो लेवल है वो अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। एक बात, ठीक है? तो ये सारी बातें जो हैं आपको आइडिया लग गई। तो आप अपने लेवल को थोड़ा-सा अपग्रेड अच्छे से करिए, डेफ़िनेटली ये सब सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। अब ज़रा देखिए, ये पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी है। एनबीईएमएस कौन है? एनबीईएमएस आपका एग्ज़ाम लेने वाली बॉडी है। यही फॉर्म ओपन करेंगे, यही फॉर्म भरवाएँगे। रिज़ल्ट जब जारी हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, जो सेंट्रल पीसीआई दिल्ली में उनको हैंडओवर कर देंगे, और आपके अलग-अलग राज्य के जो पीसीआई हैं उनको जारी कर देंगे ये। ठीक है? वहाँ पर भेज देंगे ताकि आपकी जो है डेटा वेरीफ़ाई हो सके जब आप अप्लाई करें। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देखेंगे अक्टूबर 2024 साल में 2 बार एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। ठीक है? तो अभी वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? ये सब 24 अगस्त से लेके ये सब तिथि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फाइनल एडिट विंडो, ये देखिए, ये इनकरेक्ट इमेजेस वगैरह सब सारी चीज़ें जो है, ये डेट आप ध्यान रखिएगा। इशू ऑफ एडमिट कार्ड 30 सितंबर को जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। ये सब परीक्षा की तिथि 3, 4, 5 अक्टूबर, परीक्षा की घोषणा 4 नवंबर, ठीक है? ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। बार-बार मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। जितने जल्दी आप फॉर्म भरेंगे, उतने जल्दी आपका पसंदीदा सिटी सेंटर मिलेगा, अदरवाइज़ निकल जाएगा वो हाथ से। ठीक है? ये सब। ये देखिए, हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब कुछ जारी किया है, ये सब ये। अब ध्यान दीजिए, 24 अगस्त को सोमवार से शुक्रवार ये जो भी हेल्पलाइन नंबर है 9:30 बजे से 6 बजे तक, और ये परीक्षा वाले डेट के दिन जो है 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, ये सब सारी चीज़ें हेल्पलाइन नंबर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे को कुछ भी इशू होगा, कॉलेज के किसी को, ये इंडेक्स इन्होंने जारी कर रखा है, क्या-क्या चीज़ें हैं, हम एक-एक करके थोड़ा-सा आते हैं। तो 1948 के सेक्शन 30 जो फार्मेसी एक्ट है, उसमें सेक्शन 33 उसके तहत फार्मासिस्ट के रूप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो स्टेट में रजिस्ट्रेशन आपका होता है, राज्य में जनरली आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है? ये सब। और जो व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, और उसमें की शिक्षा विनिमय 2000 एजुकेशन पॉलिसी वगैरह उसको भी लागू किया गया है। जो डिप्लोमा के अभी कुछ ऑर्डिनेंस वगैरह आए हैं, कुछ रूल रेगुलेशन आए हैं, उनके बेसिस को भी बना के इसको जो है लाया गया है। ठीक है? ये सब। मेन डीपीई का क्या मकसद है कि एक क्वालिटी कॉम्पिटिटिव पर्सन आए, जो अच्छे हों, अपने फील्ड में एक्सपर्ट हों, और उन्हीं लोग का कोई भी मुँह उठा के जो है रजिस्ट्रेशन ना करा ले ऐसे। एक एजुकेशन फार्मेसी होना चाहिए, बिकॉज़ वी आर ए वर्किंग प्रोफेशनल, वी आर हेल्थ केयर, वी आर द पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सोसाइटी, तो हेल्थ केयर सिस्टम का हम हिस्सा है, तो वहाँ पर जो थोड़ा-सा आपको देखना चाहिए। एनबीएमएस की भूमिका इन्होंने हर बात में क्लियर किया, जीपैट में भी क्लियर किया था। परीक्षा के संचालन, परीक्षा के परिणाम के प्रकाशन, और फिर रिजल्ट को जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर राज्य के फार्मेसी काउंसिल को ये सौंपने तक जिम्मेदारी है। बाकी इससे ज़्यादा इनका कोई लेना-देना नहीं, इन्होंने एकदम क्लियर स्पष्ट कर दिया है सब कुछ, ठीक है? ये सब।
ये देखिए, ये एग्जिट एग्जामिनेशन जो है एनबीएस के द्वारा बाई एनुअली का मतलब साल भर में 2 बार, ठीक है। एक तो स्लॉट होगा मार्च अप्रैल वाले में, ठीक है, जो बच्चा पास आउट हो, दूसरा सितंबर अक्टूबर में इसमें ये करना होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेशन जो है आपका पहली बार एग्जिट एग्जामिनेशन अब अक्टूबर 2024 में होने जा रहा है, तो साल भर में 2 बार होगा, आप ध्यान दीजिएगा इस चीज का। कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं, बच्चे कहते हैं सर कितनी बार दे सकते, मान लो एक बार दिए फेल हो गए, तब कोई अटेम्प्ट की लिमिट नहीं है। लेकिन फीस इतनी 5-5 6-6 हज़ार रुपये, 5,900 5,800 ऐसे फीस रखी हुई है, तो आप चाहेंगे कि आपका पैसा वेस्ट हो, आप मेहनत करेंगे। वो एक कारण ये भी हो सकता है फीस रखने का कि सीरियस कैंडिडेट जो है सीरियसली लोन लोग एग्जाम को, वो सब विल नॉट एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी रिक्वेस्ट चेंज की जो है वो एनबीएस नहीं हो करेगा, और ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। एनबीएस कुछ भी अपनी तरफ से नहीं चेंज करता, जो भी डेटा बच्चा देता है वही सब सारी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है कि वो पूरा कंप्लीट फॉर्म भरे, नहीं तो उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, ये सब सारी चीज़ें। संपादन विंडो जो है 16 से 18 सितंबर, याद रहे कुछ गड़बड़ हो जाता है तो एडिट करने का ऑप्शन, फॉर्म एडिट का ऑप्शन इन्होंने दिया है 16 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में जो है इन्होंने ये सब। लेकिन इस डेट में आप चाहें कि कोई नया फॉर्म आ जाए तो नहीं, नए फॉर्म के लिए इन्होंने नहीं वो दिया है, पुराने फॉर्म को ही आप जो है संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। ये सब ठीक है। जो इनएलिजिबल होंगे उनको एडमिट कार्ड बिल्कुल जारी नहीं किया जाएगा। इन केस इन्होंने लिखा होगा कि अगर आप गलती से कोई फ्रॉड करके या डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ करके या फॉर्जरी करके आप जो है एग्जाम दे लेते हैं, बाद में पता लगता है कि आपने गड़बड़ कर रखा है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके उससे ये भी साफ कर रखा है इन्होंने, कोई भी धांधलेबाजी नहीं चलेगी, ठीक है। ये सब अगर लगता है किसी भी तरीके से कि आपने जो डिग्री या डिप्लोमा लिया है वो जो है प्रॉपर तरीके से नहीं है, रजिस्टर्ड कॉलेज नहीं है पीसीआई में, तो फिर फ्रॉड है, तो उसको जो है कैंसिल कर दिया जाएगा रिजल्ट को, ये सब सारी चीज़ें। कोई भी पेरेंट्स वगैरह ज़बरदस्ती का अगर फ़ोन कॉल करेंगे एनबीएमएस में, तो उनका जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सब बातें लिख दी है इन्होंने, क्योंकि बच्चों के लिए ये समय देते हैं, पेरेंट्स को कितना देंगे यार, ऐसे तो कोई भी कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है। चलिए आते जाते हैं जरा, ये इंपॉर्टेंट डेमो टेस्ट ये देने वाले हैं, क्योंकि पहली बार ये कंडक्ट करा रहे हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कैसे ये फॉर्मेट देने वाले हैं, कैसे थोड़ा सा बच्चे उस पर कंफर्टेबल हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट कराने वाले हैं। तो 20 सितंबर ऑनवर्ड जो है ये कुछ डेमो टेस्ट वगैरह जो है खोल देंगे, तो आप वहाँ से थोड़ा सा गो थ्रू करके जो है कंफर्टेबल हो सकते हैं, ऐसे एग्जाम आने वाला है। फीस देखिए यहाँ तबाही मचाने वाली 5,900, ठीक है, 5,900। अब देखिए जीएसटी सरकारी यहाँ पर एजुकेशन पे तो लग रहा है, बहुत सी चीज़ों पे जीएसटी नहीं है, ये भी एक सोचने वाली विषय है कि शिक्षा जैसी चीज़ पे कितना मतलब, और 5,900 रुपये मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे हिसाब से। इस पर बिल्कुल जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पीसीआई जो है इस पर ज़रूर संज्ञान लें, और जो भी कंसर्निंग बॉडी है बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा जो है आप लोग देखिए, क्योंकि फीस थोड़ा सा ज़्यादा लग रही है, बच्चों को भी आई होप ज़्यादा ही लगेगी, आप देखना। एप्लीकेशन फॉर्म वन सबमिटेड कैन नॉट बी विड्रॉन, ठीक है। ये सब कोई भी फीस वगैरह रिफंड नहीं होगी, वो सब सारी चीज़ें जो है जमा हो चुकी होगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप देख लीजिए क्या है, कैंडिडेट्स हु है पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड इन द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई से अप्रूव्ड होना चाहिए, अर्जी फर्जी कॉलेज से पढ़ाई नहीं करना है, अंडर द सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट, ठीक है, वो सब सारी चीज़ें। द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, फॉर द सेट डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन बिफोर 31 जुलाई। आप अगर इस वाले एग्जिट एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका सेकेंड ईयर का फाइनल ईयर का रिजल्ट जो है आपका 31 जुलाई 2024 से पहले पहले आ गया है। इन केस आप फॉर्म भर देते हैं, बाद में इसका रिजल्ट आता है, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। गलती से भी ऐसी गलती नहीं करनी है। 31 जुलाई 2024 वो डेट है, इससे पहले पहले आपका डिप्लोमा आ जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए, ठीक है। ये सब must note that it mandatory for proof documentary evidence that clearly establishes that the result of final examination 31 जुलाई से 2024 से पहले, अगर इस गड़बड़ आपने गड़बड़ झाला किया तो फिर दिक्कत कर देंगे, ये आपका पैसा भी डूबेगा, कोई मतलब है, इसलिए फ्रॉडबाजी नहीं, ठीक है। और इनएलिजिबल आपको ठहरा दिया जाएगा, कोई भी गलती बेवकूफ़ी नहीं करनी, 6,000 रुपये लग रहे हैं, इतने कम नहीं है, ठीक है। मैं सच बताऊं टू बी ऑनेस्ट, अपने लाइफ में तो मैंने 6,000 का कोई फॉर्म नहीं भरा, ठीक है। 3,000 3,500 4,000 5,000 हो सकते हैं, लेकिन यार 6,000 का फॉर्म तो नहीं भरा है भाई हमने, ठीक है। केवल कंडक्ट कराना है एग्जामिनेशन को, वहीं तक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिजल्ट को शेयर कर देना, वो थोड़ा सा जो है बिल्कुल इनका यहीं तक लिमिटेशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है ये जरा देख लीजिए। 3 पेपर होने वाले हैं, एमसीक्यूज होने वाले हैं,
और डिप्लोमा के हिसाब से हैं वो, और डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन रेगुलेशन 2020 के तहत जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही सब कुछ सारी चीज़ देख रहे हैं। तो 3 पेपर होने वाला, वो भी मल्टीपल चॉइस का पेपर, ठीक है ये सब। अब उस 3 पेपर में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ये देखिए, प्रत्येक पेपर में 150, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इस तरीके से ये सब प्रत्येक पेपर में 150 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ये सब ऐसे ऐसे करके। और अंग्रेजी भाषा में बहुत सारे यूपी के और अदर स्टेट के बच्चे जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रखे हैं, लेकिन आपको हर हाल में ये अंग्रेजी में ही देना पड़ेगा, हिंदी में काम नहीं चलेगा। और 4 प्रतिज्ञा विकल्प होंगे जिसमें आपको चूज करना होगा, 4 ऑप्शंस वाले होंगे। तो ईच पेपर कंटेंट, पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 150, पेपर 3 में 150। अब पेपर 1 में मेरे 3-4 सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट हैं, किसी का 50 क्वेश्चन, किसी के 40 क्वेश्चन, किसी का 35 क्वेश्चन, ऐसे करके इन्होंने कर रखे हैं ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ये सब। तो बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा ये सब। पेपर, तीनों पेपर लगातार 3, 4, 5 अक्टूबर, यानी कि अगर कोई भी भरेगा तो 3 को भी उसको पेपर देना पड़ेगा, 4 को भी देना पड़ेगा, 5 को भी देना पड़ेगा, पाली कुछ भी हो सकती है, सुबह शाम, ये सब ये सब। और ये पासिंग मार्क बड़ा जरूरी है, हर पेपर को पास करना जरूरी है, और हर पेपर में 50% ले आना जरूरी है, ठीक है। तो आप देखेंगे 150 क्वेश्चन 3 घंटे में, एक दिन में आपका 150 क्वेश्चन वाला अगर एक पेपर हो रहा है तो वो 3 घंटे का होगा, ठीक है ये सब इस तरीके से बांटा हुआ है पेपर 1, पेपर 2, ठीक है। ये पूरी जो है आप स्लॉट देख सकते हैं, कब एंट्री करना है, कब वो सब सारी चीज़ें, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन, और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 150 नंबर के 3 क्वेश्चन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप देखेंगे 50 प्रश्न होंगे, ठीक है 50 प्रश्न, ठीक है। ये आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर, ये देखिए, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हाँ, निगेटिव मार्किंग वाला जो है ये क्लियर हो गया, और यहाँ पर 150 क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ये भी आपको पता लग गया, ये देखिए अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन 180 मिनट, ये लिखा हुआ ना, 150 क्वेश्चन 180 मिनट, पेपर 1 में, सेम पेपर 2 में, पेपर 3 में, ठीक है इस तरीके से। ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए, ये शिफ्ट वाली भी बात क्लियर हो गई, ये सब निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात भी क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, अब देखिए, डीपीई के प्रत्येक पद को कई समयबद्ध खंडों में जो है विभाजित किया गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार यही एसआईसी में तो कांड हुआ था, बच्चे कई बार गड़बड़ हो गए थे, ठीक है। 150 को भी 50-50 के हिसाब से, ये जैसे उदाहरण के लिए दिया जाए तो उसमें ए बी सी सेक्शन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए 150 है तो उसमें भी सेक्शन ए बी सी कर दिया गया है, 50-50 का सेट बना दिया गया है, और हर 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट दिया गया है। जब तक ये वाला सेक्शन नहीं करेंगे तब तक ये वाले में नहीं आप जाएंगे, जब तक ये आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आपका समय नहीं होगा, तब तक ये आपको बैठना पड़ेगा हर हाल में 60 मिनट। और एक बार अगर इस सेक्शन में आ गए, आप चाहो कि दोबारा इस सेक्शन में घुस जाओ, नहीं जा सकते। तो हर हाल में आपको समय टाइम बाउंड करना है। तो वो 150 भी जो ना 60-60 मिनट में डिवाइडेड, ऐसा नहीं कि पूरे 3 घंटे लेना है, इस बात का खास ध्यान रखना, धोखा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ये चीज़। तो उसको हर 50-50 क्वेश्चन के लिए 60-60 मिनट, ये सब सारी चीज़ें। ईच सेक्शन विल हैव 50 क्वेश्चन एंड 60 मिनट एलोकेशन। तो 150 क्वेश्चन को 3 सेक्शन में 50-50 के डिवाइड किया गया है, और उसमें जो है 60 मिनट, 1-1 घंटे का समय दिया गया है। Candidate shall have the passing mark only if he obtains a minimum of 50% mark in each paper, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 150 मार्क के हैं, 50-50% जो है तीनों में आने चाहिए, ठीक है उसका हाफ। और एक ही एग्जैक्ट एग्जामिनेशन में तीनों पेपर क्वालिफाई होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक आपने इसमें किया फिर नेक्स्ट वाला दिया, ऐसा नहीं। सेम जो एग्जैक्ट एग्जामिनेशन आपने दिया उसी में सारे पेपर आपके पास होने चाहिए, और 50% के साथ, तो मिनिमम जो है पासिंग मार्क को 50% है ही, ठीक है ये सब सारी चीज़ें। तो ये वाली बात क्लियर हो गई, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस वगैरह अभी जो है नीचे दिया जाएगा, ये पूरा प्रोसेस है, कैसे फॉर्म लेंगे, कैसे ओपन करेंगे, परीक्षा समाप्त करेंगे, ये सब एवरीथिंग दे हैव गिवन। एडमिट कार्ड वगैरह जारी कर दिया जाएगा, ठीक है ये सब। तो 3 महीने से पुराना फोटो अगर आपको नहीं लगाना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए ज़रा और आते हैं, ये सब कुछ आईडी कार्ड वगैरह आपको चाहिए होंगे, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लीजिए। कोई भी फालतू की चीज़ एक्स्ट्रा आपको अलाउड नहीं की जाएगी एग्जाम सेंटर पे, और अगर आप किसी चीज़ में आप सस्पिशियस पाए जाते हैं
तो परीक्षा के लिए डिबार किया जा सकता है, एनवीएमएस की जो भी परीक्षाएं या आने फ्यूचर वाली परीक्षाएं में डिबार किया जा सकता है, तो ये आप पे लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी चालूपंथी और कोई भी फ्रॉडबाजी ना करें, ठीक है। सिटीज़ फॉर द कंडक्शन, ये देखिए ये सब शहर है, आप देखेंगे 140 150 के आसपास शहर है, तो अपने आसपास जो है देख लीजिए। आप दिल्ली शहर में काफ़ी गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और दुनिया भर के शहर हैं आपके, ठीक है। ये देखिए, तो 140 शहर में जो है आपके परीक्षाएं कंडक्ट करी करी जाएंगी। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस है, देखो ये शैल बी डन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो पहले फॉर्म भरेगा और मान लो उसने गाजियाबाद भरा तो उसको पहले मिल जाएगा, जो लास्ट में भरेगा तब तक गाजियाबाद लूट चुका होगा सेंटर, तो इसलिए गलती नहीं करनी है ये वाली, ठीक है। अगर उसमें अवेलेबल नहीं है तो जो अदर ऑप्शन है वहां पर दिया जाएगा। और एनबीएमएस ने बोल दिया कि कोई भी राइट है उनको कहीं भी सेंटर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, ये आपकी जिम्मेदारी ज़्यादातर हो जाता है, सिविल सर्विसेज में यूपीएससी वगैरह में भी यही है, ठीक है। ये चलिए ये वाली सारी बातें हो गई, और फॉर्म कैसे भरना है उन सब पे जो है जारी कर दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देख लीजिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, प्रॉपर मोबाइल नंबर और आप जो है ईमेल आईडी वगैरह थोड़ा सा एक्टिव दीजिएगा, कोई ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं देनी है। देखिए प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अच्छे से। ये सब बातें जो है बात हो चुकी हैं, धीरे धीरे हम लोग आते हैं जो है, चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एग्जामिनेशन स्कीम पे आ जाए। कॉस्ट नोटिस, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट और अनफेयर मीन्स वगैरह नहीं आपको यूज़ करना है, उसके बारे में भी इन्होंने पूरा अच्छी तरीके से जो है वो किया हुआ है, ठीक है। ये सब कोई भी कंटेंट कोई भी ऐसे फ्रॉड की तरह जो है शेयर नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से, आपको जो है एनबीएमएस से ऐसे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते सूचना किसी भी चीज़ को। चलिए, और कहीं भी कुछ आप शेयर नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉनिकली, जैसे आजकल आप देख रहे हो ना पेपर लीक का। कैंडिडेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड पास, जिसको 50% मार्क जो है वो सब सारी चीज़ें जो है सब में होना चाहिए। पास या फेल या विथहेल्ड करके लिख के आएगा आपके रिजल्ट में, ये सब सारी चीज़ें। कोई भी गड़बड़ी है कुछ भी दिक्कत है तो आप 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर यानी 2 दिन के अंदर जो है बता सकते हैं। 7 अक्टूबर के बाद कोई भी इशू है वो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये सब जो है 2 दिन के बाद कुछ भी नहीं इसमें किया जाएगा, ठीक है। डिजिटली साइंड कॉपी जो है रिजल्ट वगैरह की सारी चीज़ें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से और ऑल फार्मेसी जो स्टेट की फार्मेसी काउंसिल है उनको शेयर कर दिया जाएगा एनवीएमएस से, ताकि उनके पास एक रिकॉर्ड रहे कि हाँ बच्चा ये क्वालिफाइड है। आप जब शेयर करें तो वो क्रॉस चेक कर पाएँ। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है, जो अभी कोई दिक्कत है तो आप इन नंबरों पे कनेक्ट करिए, हेल्पलाइन वगैरह इन सबको अच्छे से यूज़ करिए, कोई पेमेंट वगैरह कुछ भी दिक्कत आती है प्रॉपर देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। देखिए कई चीज़ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। सिलेबस आप देखेंगे, आप उसमें फार्मास्यूटिक्स का देखिए, वही फार्मास्यूटिक्स का डिप्लोमा वाला सिलेबस, जूरिस्प्रूडेंस का वही डिप्लोमा का सिलेबस, सेम वही है जो अपडेटेड वाला सिलेबस है। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, 2020 के बाद जो अपडेटेड सिलेबस है वही है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, ठीक है, फार्माकोथेरापेटिक्स, वही सब कुछ सिलेबस जो है आपका। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब, बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी, ये सब, फार्माकोग्नोसी, सोशल फार्मेसी, ये वही सब सिलेबस है जो आपका है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा था, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तीनों 150 क्वेश्चन के हैं, ठीक है। ये सब टोटल 150 मार्क्स के, सॉरी 150 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए यहाँ पर देखिए। तो पेपर 1 में फार्मास्यूटिक्स है, फिर जूरिस्प्रूडेंस है, ये कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का है, 150 क्वेश्चन इधर पूरे हो गए। और ये मार्क्स देखिए आप इधर पे हैप और ये सब, ये टोटल मिला के 150 हो गए, ये भी 150 मार्क के हो गए टोटल ये। तो इस तरीके से, और हर पेपर में 50% ले आना आपको पड़ेगा, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें, इमेज अपलोड वगैरह का थोड़ा बहुत देख लीजिए, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप कि आप तक सूचना काफ़ी पहुँच गई होगी, फिर भी मैं एक बार दौड़ा के थोड़ा सा पीडीएफ को देख लेता हूँ, कुछ ज़रूरी सूचना छूट तो नहीं रही है। सिग्नेचर फोटो वगैरह देख लीजिएगा अच्छे से, आधी अधूरी और ब्लर नहीं करना है, सही से फोटो, क्योंकि पैसे लग रहे हैं, गलती से अपनी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, ठीक है। अच्छे से इसको, चलिए सारी सूचना जो है मेरे ख्याल से आप तक पहुंच गई। बाकी ये नंबर है, इनको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं इधर आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ प्लेटफॉर्म के बारे में भी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली जो है हमारे टूटैक्सो अकेडमी जो एप्लीकेशन है वहाँ से भी आप हमारे कोर्सेज वगैरह खरीद सकते हैं। एग्जिट एग्जाम का कोर्स आप देखेंगे, लक्ष्य बैच हमने लॉन्च किया है, ये आपको 26 अगस्त को शाम के 8 बजे से मिलने क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ डेमो वगैरह भी डला हुआ है इसमें, वीडियोज, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है,
ठीक है। हमने जानबूझ के इसकी वैलिडिटी 6 महीने रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी आप देखेंगे फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन भी देंगे, तो आप एक ही कोर्स से फार्मासिस्ट का एग्जाम भी दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और भी वीडियो नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ बढ़ने वाली है, क्योंकि 5 से 6 मल्टीपल टीचर्स हैं, वो सब पढ़ाएंगे, आप देखेंगे स्टडी मटेरियल वगैरह, ये सब डेमो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ है आपके पास, ठीक है। कितने प्राइस में है? 999 999 में 6 महीने की वैधता के साथ मिल रहा है। एग्जिट एग्जाम तो 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा, 5 मिनट क्यों एक्स्ट्रा दिया गया है, 5 महीने, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके फार्मासिस्ट वगैरह के लिए, सेम कोर्स में काफ़ी। बाकी और भी कोर्सेज आप देखेंगे, जीपैड वगैरह के हैं, आरआरबी फार्मासिस्ट के हैं, उत्तराखंड के, सब कुछ। कहाँ से आप ले सकते हैं? ये टूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन, आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। tutexoacademy.com पे आप जाएंगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, या फिर जो टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन है आप देखेंगे वहाँ पर। ठीक है, ऐप आप देख लीजिए टूटैक्सो अकेडमी का, ये रहा ऐप, इसको आप लॉगिन कर लीजिए, रजिस्टर्ड है ये, कोई फ्रॉड नेम वगैरह नहीं है, आप यहाँ से जो है रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो सारे कुछ आपको कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बिना किसी देरी के आप अच्छे से तैयारी करिए। आप यकीन मानिए, आपके पास जो ये 1 महीना है, इसी 1 महीने में सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। 10 मिनट जो बचा, 10 दिन वो बचेगा, उसमें रिवाइज वगैरह सारी चीज़ करा देंगे, तो अच्छे से आप इजली आराम से कर सकते हैं। ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट, सेलेक्टेड टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मल्टीपल टीचर्स हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सारी चीज़ें, आप वहाँ से जो है इस बैच को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।